हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे युग्मन अभिक्रियाओं के बारे में, कपलिंग रिएक्शन के बारे में। आप लोगों को पता है इस वक्त हम लोगों को टॉपिक क्या चल रहा है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की केमिकल रिएक्शन चल रही है, जिनमें कैपिटल ए के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कैपिटल बी के अंदर अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे युग्मन अभिक्रियाओं के बारे में, कपलिंग रिएक्शन के बारे में। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि युग्मन अभिक्रियाओं के अंदर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट रंगीन प्रकृति का होगा अर्थात कलरफुल नेचर का होगा। ठीक है ना। तो युग्मन अभिक्रिया को कंप्लीट करके और हम लोगों का बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो टॉपिक चल रहा है ये बिल्कुल अपना कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक के कंप्लीट होने के साथ ही हम लोगों की यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है इस यूनिट में कितने टॉपिक दे रखे थे, 3 टॉपिक दे रखे। एक तो आप लोगों का नाइट्रो कंपाउंड दे रखा था जिसको मैंने बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद आप लोगों को पता है हम लोगों के लिए एमीन दे रखी थी, एमीन मैंने बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया। और तीसरा टॉपिक जो हम लोगों के लिए दे रखा वो बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड, अर्थात उसमें हम किसका डिस्कशन करते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का। और ये टॉपिक भी आज हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट ईयर के पेपर देख लेंगे। लास्ट ईयर के पेपर में आप लोग देख लेना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारे मैटर से बाहर जा रहा होगा या अपने लेक्चर से बाहर जा रहा होगा। पूरे का पूरा जो भी क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा हमारे मैटर से आ रहा होगा। और इस यूनिट की एक खासियत और है कि आप लोगों को दोनों ही चॉइस मिल जाएंगी। जो हम लोगों को, जैसे आप लोगों को पता है एक यूनिट से हम लोगों को उससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन ही मिल जाएंगे। ठीक है ना। आप लोगों को पहले वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा और अथवा वाला भी मिल जाएगा। ठीक है ना। जो आपको पसंद आए उसको कर लेना। ठीक है ना। अभी मैं लास्ट ईयर के आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तब आप लोग देख लेना पूरे के पूरे क्वेश्चन हम लोगों के मैटर से आ रहे हैं। आराम से पूरे नोट्सों को याद कर लेना, पूरे वीडियो लेक्चरों को अच्छी तरीका से कर लेना। हम लोगों का पूरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीका से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें सिंपल है। आप लोगों के लिए पूरी यूनिट को बहुत बढ़िया तरीका से मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया। ठीक है, तो अब मैं युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन को समझा देता हूं। जैसे ही हमारी कपलिंग रिएक्शन खत्म होगी उसके साथ हमारी यूनिट भी खत्म हो जाएगी। तो देखो सुनो, मैंने क्या बात बोली है कि कपलिंग रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो कैसे प्रकार के होंगे, रंगीन प्रकृति के अर्थात कलरफुल नेचर के। तो कपलिंग रिएक्शन में हम कितनी रिएक्शनों का डिस्कशन करेंगे वो बारी बारी से मैं आप लोगों के लिए करवाता चलता हूं। ठीक है ना। तो पहली केमिकल रिएक्शन को देखो, कपलिंग रिएक्शन के अंदर देखो इसकी पहली केमिकल रिएक्शन, इसकी कपलिंग रिएक्शन में या युग्मन अभिक्रिया में पहली केमिकल रिएक्शन है एनिलीन से अभिक्रिया। किससे डिस्कशन करेंगे, एनिलीन से। तो देखो पहली केमिकल रिएक्शन को देखो आप लोग, एनिलीन से अभिक्रिया, एनिलीन से अभिक्रिया किसकी, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की। क्योंकि आप लोगों को पता है केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की। तो ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन किससे करवा दो, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। देखो ये हो गया हम लोगों का बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यहां पर लिख दिया मैंने N2Cl, और इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा देता हूं, एनिलीन से करवा देता हूं। देखो ये आप लोगों का एनिलीन रहा। ठीक है ना। NH2 ग्रुप को इस तरीका से लिख रहा हूं जिससे को आपको समझाने में आसानी लगेगी। अब देखो इसकी पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है उसको मैंने खोल के लिख दिया आप लोगों के लिए समझाने के लिए, क्योंकि यहां से मैं HCl को बाहर निकालूंगा। ठीक है ना। नाम लिख देता हूं उनका, क्योंकि नाम लिखना जरूरी, आपको पता है। इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और ये पता है आप लोगों का एनिलीन है, एनिलीन, इसकी तो पूरी केमिस्ट्री पढ़ के आए हो आप लोग। ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, माइनस HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, N डबल बॉन्ड N। ठीक है ना। और ये रिएक्शन हो गई आपकी युग्मन अभिक्रिया अर्थात कपलिंग रिएक्शन। यहां पर जोड़ दो आप NH2 को। ठीक है ना। इसका नाम है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है ना। इसका होता है नारंगी कलर, नारंगी रंग अर्थात ऑरेंज कलर। इसका कैसा कलर होता है, नारंगी रंग होता है अर्थात ऑरेंज कलर का होता है। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इस रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो भैया एक बात ध्यान में रखना कि जो हमारी कपलिंग रिएक्शन है, जो हम लोगों की ये युग्मन अभिक्रिया है, इसके अंदर जो डाई है जो समूह होता है, ये आप लोगों का N2 ग्रुप होता है ना, ये सुरक्षित रहेगा। ठीक है ना। ये यहीं पर प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि इससे पहले जो हमारी नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया चल रही थी, वहां पर आप लोगों को पता है N2 हट रहा था, उसकी जगह पर कोई दूसरा ग्रुप आ रहा था,
और ये युग्मन अभिक्रिया में आप लोगों का N2 यहीं पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो प्रोडक्ट रंगीन प्रकृति के मिलने अर्थात कलरफुल नेचर के मिलने। कैसे, इधर देखो, पहली रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, एनिलीन से अभिक्रिया। चलो ठीक है, किसकी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। तो देखो ये मैंने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है ना। उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, एनिलीन से करवा दी। तो देखो यहां से इसका हाइड्रोजन मैंने खोल के लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए। यहां से इसका Cl जाएगा, HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और दोनों ही ग्रुप किससे जुड़ जाएंगे, इस डाइएजो समूह से जुड़ जाएंगे, इस तरीके से जुड़ जाएंगे। इसका नाम होगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन और इसका कलर कैसे होगा, नारंगी कलर, अर्थात ये ऑरेंज कलर का होगा। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। इस तरीका से आप लोगों की ये एनिलीन से अभिक्रिया फिनिश, कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सिंपल सी रिएक्शन है। आप तो बस इतना ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो N2 समूह है ना, वो N2 समूह सुरक्षित रहेगा। जैसे कि आप लोगों का देखो ये N2 समूह डाइएजो समूह यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो ठीक है, इसी के साथ एनिलीन से अभिक्रिया आप लोगों की खत्म। अब इसकी दूसरी केमिकल रिएक्शन पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो दूसरी केमिकल रिएक्शन इसकी, इसको तो मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना, और इसकी दूसरी केमिकल रिएक्शन पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं और इसकी दूसरी केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो देख लो भैया, दूसरी केमिकल रिएक्शन को भी देख लो। दूसरी केमिकल रिएक्शन में मैं किससे रिएक्शन करवाऊंगा, फिनॉल से अभिक्रिया करवाऊंगा। किसकी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। तो यहां पर लिख देता हूं फिनॉल से अभिक्रिया, फिनॉल से अभिक्रिया, ठीक है। इसको भी देख लो, फिनॉल से अभिक्रिया को भी, ठीक है ना। यहां पर ले लिया मैंने वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है ना, और उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, फिनॉल से करवा दी। देखो उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, फिनॉल से करवा दी। ये हाइड्रोजन आपको समझाने के लिए बस खोल के लिख दिया। ये लो, इसका नाम लिख दो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये हो गया आप लोगों का फिनॉल, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का फिनॉल। यहां से वही आप लोगों को -HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, -HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है ना। N डबल बॉन्ड N, ये लो, यहां पर जोड़ दो OH, इसका नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये पीला रंग, अर्थात इसका येलो कलर होता है, पीला रंग होता है अर्थात इसका येलो कलर होता है। इधर देखो भैया, दूसरी जो केमिकल रिएक्शन है अर्थात कपलिंग रिएक्शन में जो हम लोगों की दूसरी केमिकल रिएक्शन है उसमें हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवाएंगे, फिनॉल से करवाएंगे। ये आप लोगों का फिनॉल रहा, मैंने इस तरीका से लिख दी आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखो इसकी पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन एटम निकलेगा, यहां से इसका Cl निकलेगा, मतलब पैरा पोजीशन से यहां से फिनॉल का तो हाइड्रोजन निकलेगा और बेंजीन डाइएजोनियम का कौन निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा, मतलब -HCl तो आप लोगों को बाहर निकल जाएगा। HCl के बाहर निकलते ये पूरा ग्रुप आप लोगों का जुड़ जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है ना। इसका कैसा कलर होता है, पीला रंग का होता है अर्थात इसका येलो कलर होता है। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। एक बार फिर से समझना भैया, जो बेंजीन, जो हमारी युग्मन अभिक्रिया चल रही है, जो हम लोगों की कपलिंग रिएक्शन चल रही है, उसमें दूसरे नंबर की केमिकल रिएक्शन है, उसका नाम है फिनॉल से अभिक्रिया, अर्थात बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, फिनॉल से करवा रहे हैं। तो देखो फिनॉल के जो पैरा पोजीशन से आप लोगों को हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां से इसका क्लोरीन निकल जाएगा, HCl आप लोगों को बाहर निकल जाएगा, बचा कुचा पूरा ग्रुप आप लोगों का जुड़ जाएगा जिसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इसका कैसा कलर होगा, येलो कलर होगा अर्थात ये पीले रंग का होगा। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। और इसी के साथ आप लोगों की कितनी केमिकल रिएक्शन खत्म हो गई, दो केमिकल रिएक्शन। पहली किसके साथ करवाई थी, एनिलीन के साथ, और दूसरी किसके साथ करवाई है, फिनॉल के साथ। अब इसकी तीसरी केमिकल रिएक्शन देखो किसमें, युग्मन अभिक्रिया में अर्थात कपलिंग रिएक्शन में। देखो भैया तीसरी केमिकल रिएक्शन, इसको मिटा देता हूं और इसकी तीसरी केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो देखो इसकी तीसरी केमिकल रिएक्शन है हम लोगों के लिए, तीसरी केमिकल रिएक्शन है बीटा नेप्थोल से अभिक्रिया, ठीक है ना। तीसरी केमिकल रिएक्शन है बीटा नेप्थोल से अभिक्रिया, बीटा नेप्थोल से अभिक्रिया। तो इसको भी देख लो भैया, बीटा नेप्थोल से अभिक्रिया को भी समझा देता हूं मैं आप लोगों के लिए।
देखो यहां पर क्या करते हैं हम, वही बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को लेते हैं, ठीक है ना। ये ले लिया मैंने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये ले लिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, बीटा नेप्थोल से करवा दी। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, बीटा नेप्थोल की। तो देख लो बीटा नेप्थोल किस तरीका से बनाते हैं, ये लो, ये हो गया आप लोगों का बीटा नेप्थोल, ठीक है ना, ये हो गया आप लोगों का बीटा नेप्थोल। यहाँ पर OH लिख दिया, यहाँ पर H लिख दिया, यहां से आप लोगों का HCl बाहर निकल जाएगा। मैं इनके नाम लिख देता हूं, इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और इसका नाम है बीटा नेप्थोल, इसका नाम है बीटा नेप्थोल, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, बीटा नेप्थोल, ठीक है ना। यहां से भाई वो ही आप लोगों को -HCl बाहर निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आप लोगों का प्रोडक्ट ये मिलेगा, ठीक है ना। मैं बना देता हूं प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट का कलर कैसा होगा, लाल रंग का होगा, ठीक है ना। ये लो, ये हो गया इसका प्रोडक्ट, यहां पर लिख दिया मैंने OH, इसका नाम हो गया फेनिल फेनिल एजो फेनिल एजो बीटा नेप्थोल, फेनिल एजो बीटा नेप्थोल, जो कि कैसे कलर का होता है, लाल रंग का होता है, अर्थात रेड कलर का होता है। इधर देख लो भैया, इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, कि यहाँ पर जो हम तीसरी केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं, अर्थात जो तीसरी केमिकल रिएक्शन है युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शनों में, उसका नाम है बीटा नेप्थोल से अभिक्रिया, अर्थात बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, बीटा नेप्थोल से करवाएंगे। तो ये वही आप लोगों का बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ले लिया, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, बीटा नेप्थोल से करवा दी। ये स्ट्रक्चर आप लोगों की किसके, बीटा नेप्थोल की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसकी यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से क्लोरीन HCl आप लोगों को बाहर निकलेगा, बाकी के पूरे ग्रुप को आप लोग जोड़ दो। जैसे ही आप लोग उस पूरे ग्रुप को जोड़ोगे, आप लोग देखो ये आप लोगों की रिंग ये रही, आप लोगों का ये N2 ग्रुप आप लोगों का ये रहा, बचा कुचा पूरा ग्रुप जो बीटा नेप्थोल का वो आप लोगों का ये रहा। इसका नाम है फेनिल एजो बीटा नेप्थोल। क्या नाम है इसका, फेनिल एजो बीटा नेप्थोल, जिसका कलर कैसा होता है, लाल रंग का होता है, अर्थात ये रेड कलर का होता है। क्योंकि ये बात मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बता दी कि युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शनों के जितने भी प्रोडक्ट है वो कलरफुल है, अर्थात रंगीन प्रकृति के है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, और इसी के साथ ये तीसरी केमिकल रिएक्शन भी आपकी खत्म होती है। अब चौथी केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन करूंगा, और चौथी केमिकल रिएक्शन के साथ इसकी जितनी भी युग्मन अभिक्रिया वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि युग्मन अभिक्रिया में या कपलिंग रिएक्शन में हमें कितनी रिएक्शन पढ़नी है, 4 रिएक्शन पढ़नी है, 3 रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। चौथे नंबर की रिएक्शन के साथ युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन खत्म, और इसी के साथ हमारी यूनिट भी खत्म हो जाएगी। तो देखो चौथे नंबर की केमिकल रिएक्शन देख लो भैया, चौथे नंबर की केमिकल रिएक्शन का भी डिस्कशन कर लेता हूं मैं। देखो आप लोगों की जो चौथे नंबर की केमिकल रिएक्शन है उसका नाम है, चौथे नंबर की केमिकल रिएक्शन का नाम है डाईमेथिल 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 एनिलीन डाईमेथिल एनिलीन से अभिक्रिया, डाईमेथिल एनिलीन से अभिक्रिया, डाईमेथिल एनिलीन से अभिक्रिया। इस रिएक्शन को भी देख लो आप लोग। देखो ये वही आप लोगों का बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को ले लिया मैंने, ठीक है ना, ये क्यों ले लिया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा दूं, डाईमेथिल एनिलीन से, ठीक है ना। ये ले लिया आप लोगों का डाईमेथिल एनिलीन, ये लो, ये यहां पर मैंने हाइड्रोजन को शो कर दिया, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं NCH3 का होल ट्वाइज, ठीक है ना। इसका नाम है डाईमेथिल डाईमेथिल एनिलीन डाईमेथिल एनिलीन। यहां से आप लोगों का HCl बाहर निकल जाएगा, इसका नाम भी लिख देता हूं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब इसका प्रोडक्ट बना देता हूं। यहां पर आप लोगों का जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां से -HCl को तो मैं बाहर निकाल देता हूं, और जो आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आप लोगों का ये बनेगा, यहां पर ये लो N डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये लो, यहां पर लिख दिया NCH3 का होल ट्वाइज, इसका नाम है पैरा डाईमेथिल एमिनो पैराडाइमेथिल एमिनो एजोबेंजीन। इसका कलर कैसा होगा, मक्खन जैसा
मक्खन जैसा पीला रंग, इसका कैसा कलर होगा, मक्खन जैसा पीला रंग। अब देखो इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो भैया युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन में जो चौथे नंबर की हम लोगों की रिएक्शन है, वो चौथे नंबर की रिएक्शन है डाइमेथिल एनिलीन से अभिक्रिया, किसकी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। तो यहां पर मैंने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया और उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, डाइमेथिल एनिलीन से करवा दी। तो फिर वही कंडीशन, यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से क्लोरीन निकलेगा, HCl आप लोगों का बाहर निकलेगा, बाकी का पूरा ग्रुप आप लोगों का जुड़ जाएगा। ठीक है ना। जो प्रोडक्ट मिला है वो मिला है पैरा डाइमेथिल एमिनो एजोबेंजीन, जिसका कलर कैसा होगा, मक्खन जैसा, इसका पीला रंग होगा, अर्थात इसका कैसा कलर होगा, येलो कलर होगा, कैसा, मक्खन जैसा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और इसी के साथ आप लोगों की चौथे नंबर की केमिकल रिएक्शन भी फिनिश, जिसका नाम है डाइमेथिल एनिलीन से अभिक्रिया। और इसी के साथ आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, वो आप लोगों का खत्म होता है। बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है ना। तो मैंने 3 टॉपिक को आप लोगों के लिए डिस्कशन किया है। पहला हमने नाइट्रो कंपाउंड पढ़ा था, जिसके हमने 4 लेक्चर पढ़े थे। दूसरा हम लोगों ने एमीन को पढ़ा था, जिसके 10 लेक्चर पढ़े थे। ठीक है ना। और 3 लेक्चर हमने किसके पढ़े, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के। ठीक है ना। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ ये यूनिट अपनी बिल्कुल कंप्लीट होती है। ठीक है ना। कैपिटल बी के इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में हमने 2 प्रकार की रिएक्शनों का डिस्कशन किया था। एक तो हमने किया था नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का, जिनमें हमने 8 रिएक्शन पढ़ी। और कैपिटल बी के अंदर जो हमने देखी युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन, उसमें हमने कितनी केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, 4 केमिकल रिएक्शन पढ़ी है। पहली हमने कैसी पढ़ी, एनिलीन से अभिक्रिया, दूसरी हमने फिनोल से साथ अभिक्रिया, तीसरी केमिकल रिएक्शन थी बीटा नेप्थोल से अभिक्रिया, और चौथे नंबर की जो केमिकल रिएक्शन थी वो डाइमेथिल एनिलीन से अभिक्रिया। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो ठीक है, इस तरीके से हमारी यूनिट बिल्कुल कंप्लीट होती है। देखो भैया ये यूनिट आप लोगों की बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना। लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को पता, स्टडी मटेरियल नाम के फोल्डर में मैंने लास्ट ईयर के पूरे क्वेश्चन डाल रखे हैं।